नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आज की क्लास समसामयिक कलाकारों से संबंधित है। सामयिक कलाकारों से संबंध रखती है। बेटा, आप जानते हैं समसामयिक कलाकारों से 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी क्लास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 6 या 7 समसामयिक कलाकारों को पढ़ेंगे, जिसमें खास नाम होगा अंजलि इला मेनन का, अर्पिता सिंह का, ज्योति स्वरूप का, उसके साथ साथ काशीनाथ साल्वे का, महेश कुमार शमी का, RB भास्करन का और मंजीत बाबा का। तो जिसमें मंजीत बाबा और अंजलि इला मेनन के साथ अर्पिता सिंह बहुत फेमस नाम है। इतना तो आपको हर हाल में देखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं ज्योति भट्ट। बेटा, ज्योति भट्ट ये 1934 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? भावनगर, गुजरात में इनका जन्म होता है, याद रखना है। आगे कहा जाता है ज्योति भट्ट सन 1954 ईस्वी में कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बड़ा, कला की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से ज्योति भट्ट ने प्राप्त किया है। अगला पॉइंट कहा जाता है ज्योति भट्ट को राष्ट्रीय सांस्कृतिक छात्रवृत्ति कब दिया जाता है? तो बेटा, ज्योति भट्ट को सबसे पहले राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो है छात्रवृत्ति दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। आगे कहा जाता है कि जो है ज्योति भट्ट प्रिंट बनाने की कला कहाँ से सीखती हैं? तो ज्योति भट्ट जो है प्रिंट बनाने की कला सीखती हैं, वो इटली से सीख करके आती हैं। इटली याद रखना है, नाम इम्पॉर्टेंट है, ज्योति भट्ट। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है ज्योति भट्ट रॉकफेलर फाउंडेशन ट्रैवलिंग ग्रांट कब प्राप्त करते हैं? बेटा, तो 1965 में रॉकफेलर फाउंडेशन ट्रैवलिंग ग्रांट प्राप्त करते हैं। 1965 का सन होता है, याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे ज्योति भट्ट को JDR थर्ड फाउंडेशन अवार्ड कब मिलता है? तो JDR थर्ड फाउंडेशन अवार्ड जो है ये 1866 में मिलता है। 1866 नहीं, ये 1966 करिए बेटा, 1966 में मिलेगा, ठीक है। तो 1966 में मिलता है। ज्योति भट्ट किस प्रकार के कलाकार हैं? ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। तो प्रिंट मेकर के रूप में खास प्राप्ति इन्हें हुई है, खास जो है फेमस रहे ज्योति भट्ट, ठीक है। तो इतना डाटा तो आपको देखना ही होगा, हर हाल दिमाग में बिठा के रखना होगा। ज्योति भट्ट की प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगी हैं बेटा? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है मुंबई, बड़ौदा, दिल्ली, पोलैंड, इटली, जर्मनी, अहमदाबाद, पिंट बिनाले, फ्रांस और जापान में इनकी खास प्रदर्शनियाँ लग चुकी हैं। आगे बात करते हैं तो ज्योति भट्ट के चित्र संग्रह कहाँ कहाँ पे हैं? तो वर्तमान समय में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में इनके चित्र मिल जाते हैं, हैदराबाद म्यूजियम हैदराबाद में मिल जाते हैं, बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में मिल जाते हैं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में भी इनके चित्र मिल जाते हैं। साथ में कहा जाता है तो आता है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, उसमें भी मिल जाते हैं। म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका में भी मिल जाता है और उपज्जी प्रिंट गैलरी यहाँ भी मूल रूप से इनका चित्रण मिल जाता है। तो इतना डाटा तो इनके लिए है। उसके बाद नाम आता है गुलाम मोहम्मद शेख का। गुलाम मोहम्मद शेख को भी पढ़ लेते हैं बेटा। 1937 का कार्यकाल इनका होता है। गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कहाँ होता है? सौराष्ट्र वाला बेल्ट होता है बेटा, सुरेंद्र नगर जगह है। 1937 में मूल रूप से गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म हुआ है। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो गुलाम मोहम्मद शेख कला की शिक्षा जो है मूल रूप से MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त करते हैं, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला नाम है गुलाम मोहम्मद शेख किस ग्रुप के सदस्य रहे बेटा? तो ग्रुप 1890 के सदस्य गुलाम मोहम्मद शेख जी रहे। बेटा, पर डे कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है। आगे कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख किस कला विद्यालय में अध्यापक रहे हैं? तो बेटा, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में एज टीचर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं गुलाम मोहम्मद शेख। आगे कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख किस पत्रिका का संपादन करते हैं? तो वृश्चिक कला पत्रिका। क्वेश्चन छपेगा, पक्का छपेगा बेटा। वृश्चिक कला पत्रिका किसने जो है स्टार्ट की थी? तो गुलाम मोहम्मद शेख की 80 रचना मानी जाती है, बहुत अच्छी रचना है।
आगे कहा जाता है कौन पेंटर, कवि, चित्रकार, कला समीक्षक, प्रिंट मेकर, इतिहासकार रहा है बेटा? तो एज अ कवि रहे हैं, चित्रकार भी रहे हैं, कला समीक्षक भी रहे हैं। उनका नाम है गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख की एक बहुत अच्छी रचना है, किस कलाकार की पेंटिंग? शहर बिकाऊ है बेटा। तो शहर बिकाऊ रचना जो है गुलाम मोहम्मद शेख की बहुत अच्छी रचनाओं में से एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है कौन कलाकार अपने चित्रों से वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करता है बेटा? तो गुलाम मोहम्मद शेख चित्रों में भी वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग कर लेते हैं और अच्छा चित्रण करते रहते हैं। शहर बिकाऊ है चित्र के केंद्र में किस फिल्म को दर्शाया गया बेटा? तो शहर बिकाऊ है चित्र में मूल रूप से सिलसिला फिल्म को दर्शाने का प्रयास गुलाम मोहम्मद शेख जी ने किया है। शहर बिकाऊ नामक चित्र को शेख ने कब पूर्ण किया? तो सन 1981 से 84 ईस्वी के मध्य मूल रूप से शहर बिकाऊ का अंतिम रूप देने का प्रयास किया गया है गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा। कुछ लोग परेशान रहते हैं कि जो है भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। बेटा मैं बार बार बोलता हूं, जो वर्तमान है वर्तमान को अच्छे से जियो। जो 148 पद है इस पे अपना 100% लगाओ, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होने के लिए बने हैं। कहीं भी इफ बट नहीं रखना है, कहीं भी डाउट नहीं रखना है। बस 148 फतेह करने के लिए दिन रात एक करते रहिएगा, निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। गुलाम मोहम्मद शेख के प्रमुख चित्र कौन है बेटा? तो शहर बिकाऊ है, ये रचना कई बार पूछा जा चुका है। फंतासी और यथार्थ भी पूछा गया रचना है, मनुष्य भी पूछा गया रचना है, बोलती सड़कें बेटा स्पीकिंग स्ट्रीट भी पूछी गई रचना है। तो बोलती सड़कें किसकी रचना है? गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, ये किसकी रचना है? ये भी गुलाम मोहम्मद शेख की अच्छी रचना है। साथ में स्वप्न भी अच्छी रचना मानी जाती है गुलाम मोहम्मद शेख की। आजकल कुछ दिक्कत। अगला नाम आता है बेटा सतीश चंद्र गुजराल का। सतीश चंद्र गुजराल 1925 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? पंजाब वाला बेल्ट होता है। इनके भाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं बेटा। इंद्र कुमार गुजराल का नाम आपने सुना होगा। इंद्र कुमार गुजराल इनके भाई हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, इन्हें ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सतीश गुजराल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की बेटा? तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर में स्थित है, वहीं से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद किस स्कूल में अध्यापक थे बेटा? तो शिमला आर्ट स्कूल में मूल रूप से ये एज अ आर्ट टीचर रहे। आगे कहा जाता है कौन कलाकार मूक बधिर है बेटा? ये मूक बधिर आप जानते हैं, जो बोलने में असक्षम होते हैं। सतीश चंद्र गुजराल ऐसे कलाकार रहे हैं। आगे कहा जाता है सतीश चंद्र गुजराल के प्रधानमंत्री भाई का नाम बताइए। तो सतीश चंद्र गुजराल के भाई का नाम है इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। आप जानते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री होंगे तो इन्हें कुछ खास भी तवज्जो मिलेगा। पूछा जाता है सतीश चंद्र गुजराल किस कला के सिद्धास्त रहे हैं बेटा? तो भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दीवारों पे चित्रण बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी इन्होंने बनाई है। आगे कहा जाता है सतीश चंद्र गुजराल के लिए कि मैक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज किस भारतीय कलाकार को मैक्सिको भेजा जाता है? तो बेटा मैक्सिको भी जाते हैं सतीश चंद्र गुजराल जी। आगे कहा जाता है डेविड सेक्विरोस, डियोग रेविंस और ओरिजिको को कौन सा कलाकार प्रभावित करता है बेटा? तो ये सब कलाकार मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल जी को थोड़ा सा प्रभावित कर पाते हैं, थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। सतीश गुजराल कला प्रदर्शनी कहाँ कहाँ पे आयोजित करते हैं? तो जो इनकी कला प्रदर्शनियाँ हैं वो न्यूयॉर्क में लगती हैं, लंदन में लगती हैं, पेरिस में भी लगती हैं। अच्छा ये पूछा जाए सतीश चंद्र गुजराल अपना स्टूडियो कहाँ खोलते हैं बेटा? तो इनका स्टूडियो नई दिल्ली में बनता है, याद रखना है नई दिल्ली राइट आंसर बनेगा। आगे पूछा जाता है तो कहा जाता है लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और साथ में मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का चित्रण किसने किया है? तो बेटा सतीश चंद्र गुजराल ने लाला लाजपत राय को भी बनाया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी बनाया और मिर्ज़ा गालिब को भी बनाया है सतीश चंद्र गुजराल ने। आगे पूछा जाता है सतीश चंद्र गुजराल अमेरिका में कितनी प्रदर्शनियां करते हैं बेटा? तो सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा अमेरिका में मूल रूप से 10 प्रदर्शनी आयोजित होती है। किस भारतीय कलाकार को ऑर्डर ऑफ क्राउन की उपाधि मिलती है? सतीश चंद्र गुजराल को ऑर्डर ऑफ क्राउन की उपाधि मिल जाती है। आगे पूछा जाता है सतीश चंद्र गुजराल सन 1954 ईस्वी में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करते हैं? तो बड़ा इंडिया हाउस में आयोजित कर पाते हैं पहली प्रदर्शनी। भारत के राष्ट्रपति ने सतीश चंद्र गुजराल को कौन सा पदक दिया बेटा? तो स्वर्ण पदक के रूप में इन्हें नवाजा जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा। और आगे बात करते हैं तो इनके अच्छे अच्छे रचनाएं कौन से हैं, जैसे मैक्सिकन नारी हो गया, इनकी अच्छी रचना मानी जाती है। शक्ति गणेश हो गया, परिवार हो गया, आदमी हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, जश्न आज़ादी हो गया। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, जश्न आज़ादी याद रखना होगा। आगे
काला चांद हो गया, जिसने आज़ादी हो गया, संस्कृत हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कृष्ण मेनन हो गया, बिलाफ हो गया, हार्स हो गया, हार्स जिसे हम लोग मूर्ति के नाम से जानते हैं, साथ में जो है मॉर्निंग हो गया। मॉर्निंग किसकी रचना है? तो ये भी मूल रूप से सतीश चंद्र गुजराल की रचना मानी जाती है। आगे कहा जाता है मेडिटेशन, जिसे मूर्ति के नाम से जानते हैं, और आंधी के अनाथ मूल रूप से ये भी किसकी रचना है? तो सतीश चंद्र गुजराल की अच्छी रचना मानी जाती है। तो इतना नाम सतीश चंद्र गुजराल से याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। सतीश चंद्र गुजराल को आपने देखा, तो उसके बाद कृष्ण रेड्डी को भी थोड़ा सा देख लीजिए। कृष्ण रेड्डी भी आपके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव ले करके ही आएंगे। कृष्ण रेड्डी 1925 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है बेटा? दक्षिण भारत का बेल्ट होता है आंध्र प्रदेश, वहीं पे इनका जन्म होता है। कृष्ण रेड्डी कला की शिक्षा कहाँ प्राप्त करते हैं बेटा? तो शांति निकेतन एक जगह है बंगाल में, वहीं से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं कृष्ण रेड्डी। आगे बात होती है तो कृष्ण रेड्डी के कलागुरु कौन है बेटा? तो कलागुरु इन्होंने कई बनाए, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बसु को। तो नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी मूल रूप से कृष्ण रेड्डी के कलागुरु हैं। आगे कहा जाता है कृष्ण रेड्डी ग्राफिक कला का शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? तो ग्राफिक कला सीखने के लिए पेरिस जाते हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे कहा जाता है कृष्ण रेड्डी ललित कला महाविद्यालय मद्रास के में किस पद पे रहे हैं बेटा? तो ललित कला महाविद्यालय मद्रास वाले में विभागाध्यक्ष के रूप में एज अ काम कर चुके हैं कृष्ण रेड्डी। कृष्ण रेड्डी को भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया बेटा? तो कृष्ण रेड्डी को भारत सरकार पद्म भूषण से नवाजती है, याद रखना है, पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है। स्मरणीय बिंदु में अगर बात करते हैं तो इनका अच्छा रचना है, जैसे लहर इनकी एक अच्छी रचना मानी जाती है, मस्खरा मानी जाती है, और जो है जर्मेनियस मानी जाती है। अच्छी रचनाएं हैं किसकी? कृष्ण रेड्डी के हैं। ये डाटा इतना याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। हमें उम्मीद है आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।